के एग्ज़ाम में जब मेरा पेन असेसमेंट आया था तो मैंने क्या किया था. Hello everyone, welcome back to Health Professional Karuna channel. Hope you all are doing great. So today in this video I'm going to discuss about the pain assessment. So pain assessment is a clinical skill which comes under the OSCE exam as well. So मेरा जब OSCE का एग्ज़ाम था तो मुझे भी पेन असेसमेंट इनमें से आया था. दिस इज़ द वेरी इजी पार्ट एंड इजी स्किल आई वुड से. सो लेट्स डिस्कस. इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगी कि पेन असेसमेंट करते कैसे हैं, बट इसका अगर आपको डेमो चाहिए होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी. पेन असेसमेंट स्किल को आपको 6 मिनट्स में फिनिश करना होता है उसकी के एग्जाम में. सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी पॉइंट्स टू रिमेंबर. सी, मैं आपको पेन असेसमेंट का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी. पता चले जाए कि किस बेसिस पे एग्जामिनर जो है वो मार्किंग देता है पेन असेसमेंट के लिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इंट्रोडक्शन. सबसे पहले तो जब भी आप पेन असेसमेंट स्टार्ट करोगे you need to introduce yourself. Introduction is very important. I hope I don't need to explain how to introduce yourself, right? Okay, next part is your explain your assessment and rationale and its importance also. आप पेशेंट को बताओ कि आपको उन पे पेन असेसमेंट करनी है. ठीक है, आपको उनकी पेन असेस करनी है, क्यों करनी है उसका रैशनले बताओ एंड उसकी इम्पोर्टेंस बताओगे. राइट, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच ऑल्सो कम्स इन टू द मार्किंग क्राइटेरिया. सो थर्ड इज द कि अपना जो असेसमेंट क्राइटेरिया है उसे आप फॉलो करोगे. पेन को कैसे असेस करते हैं? पेन को हम असेस करते हैं PQRST के मेथड से, विच आई विल डिस्कस लेटर ऑन जब मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पॉइंट्स टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज इमीडिएटली एक्नॉलेज योर पेशेंट. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे उसको एक्नॉलेज करने की नीड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी कंसर्न फाइंड करते हो अपने पेशेंट में तो इमीडिएटली यू नीड टू एक्नॉलेज द पेशेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन बिटवीन द प्रोसीजर, और जब भी आप अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो आप लोग उससे पेन किलर्स के बारे में कि हैव यू हैड योर पेन किलर्स, हैव यू हैड योर एनाल्जेसिक्स, अकॉर्डिंग टू यू. इट्स अप टू यू कि आप कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हो. ठीक है, examiner will not mind until and unless your patient understands. नेक्स्ट इज कम्युनिकेट करना है आपको टीम के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, वो आपको इस प्रोसीजर में माइंडफुल रहना है. नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई नीड्स फॉर द रेगुलर रीअसेसमेंट, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको रेगुलरली पेशेंट की रीअसेसमेंट करने की नीड पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स. Next one is the documentation. Documentation is very important in each and every skills. OSCE के एग्ज़ाम में आप पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से दे रहे हो, बहुत अच्छा किया, बट आप डॉक्यूमेंटेशन मिस कर दोगे तो आप OSCE के एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे. सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्ट प्रोफेशनली. लेट्स जंप इन टू द प्रोसीजर. आपके पास अभी क्या आता है? PQRS and T. इस मेथड से आपने क्या करना है? पेन को असेस करना है. नंबर फर्स्ट इज योर पी मीन्स प्रोवोक. प्रोवोक में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं पेशेंट से, ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, ये मार्किंग क्राइटेरिया में है. अकॉर्डिंग टू दिस आपको पेन असेसमेंट ही करनी है. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? अगर किसी बंदे को आप देख रहे हो कि उसको पेन है तो सबसे पहले आप उससे क्या क्वेश्चन करोगे? Very easy, very simple. First of all, you need to ask where is the pain. अभी आपको प्रोफेशनली एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू एनहेंसी स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जांपल, वो बोल देगा हेड एक हो रहा है, हेड में पेन है, आर्म में पेन है, शोल्डर में पेन है, स्टमक में पेन है, बैक में पेन है. वो सिर्फ एक ही आंसर करेगा कि यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रही है. ठीक है, अब इसका आंसर आप ऐसे तो नहीं है कि सीधा डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जंप कर जाओगे. आपको क्या करना है? थोड़ी सी सिंपथी शो करनी है पेशेंट से. सो आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन का? कोई भी आंसर हो, कोई भी, हेडेक बोले, आर्म बोले, शोल्डर बोले, कुछ भी बोले, सो यू नीड टू रिप्लाई विद ओह आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. आप इससे क्या हुआ? पेशेंट को आपने सिंपथी भी शो कर दी और प्रोफेशनली एक्ट भी कर लिया.
सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रोवोक में आपके पास आता है, डू यू नो व्हाट कॉजेज द पेन? इफ ही नोज व्हाट कॉजेज द पेन, सो वो एक्सप्लेन करेगा, जहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओस्की के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। इन केस अगर आपके पेशेंट ने बोल दिया कि हाँ मुझे पता है कि क्या कॉज कर रहा है पेन, तो उसको बोलने दो, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोलेगा, कैट बी आई हैव हैड हिस्ट्री ऑफ दिस। सो उससे क्या होगा, आपकी क्लिनिकल जजमेंट ईजी हो जाएगी कि इसको पेन का ये कारण है, ठीक है। एंड नाउ अगर पेशेंट ने आपको बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं पता है कि क्या कॉज कर रहा है पेन, व्हाट कॉजेज द पेन, तो आप सिंपल उसे एम्पैथेटिकली जवाब दे दो कि इट्स ऑल राइट इफ यू डोंट नो द कोज। इसी प्रोवोक में आपका थर्ड पॉइंट आता है, व्हाट मेक्स इट बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट मेक्स इट वर्स। आपको ये पेन, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ वर्स बनाती है? मोस्ट प्रोबेबली इसमें पेशेंट्स यही आंसर करते हैं कि मैं जब बैठता हूँ या जब खड़े होता हूँ तो इट मेक्स मी मोर वर्स। तो आप उसमें अपना रिपोजिशनिंग वाला पॉइंट ऐड करो कि आई थिंक इफ़ यू आर थिंकिंग दिस मेक्स यू वर्स, आई कैन गिव यू मोर कंफर्टेबल पोजिशन, आई कैन मेक यू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, दैट्स इट, ठीक है। सो आपका पी पॉइंट कवर हो गया, दैट इज प्रोवोक। नेक्स्ट कम्स क्वालिटी। क्वालिटी में आपको क्या पूछना है पेशेंट को? क्वालिटी में आपके पास दो ही क्वेश्चन आएंगे। नंबर फर्स्ट इज व्हाट डज पेन फील्स लाइक। इसमें क्या होता है कि पेन आपको लाइक कैसी तरह की पेन हो रही है, इसमें आपको 7 पॉइंट्स कवर करने होते हैं, 7 पेन के नेम, जैसे कि पेन आपको कैसी है, डल है, शार्प है, स्टैबिंग है, बर्निंग, क्रशिंग, शूटिंग या फिर थ्रॉबिंग पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इज दिस पेन इंटेंस। इसमें अब क्या होगा, पेशेंट या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नो। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट रेडिएटिंग। इसमें आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका रेडिएटिंग में, वेयर इज इट। पेन जो है वो कहाँ है, वेयर इज इट। पेशेंट आपको लोकेशन ऑलरेडी बता चुका है, बट रेडिएटिंग में आपको एट द एंड क्या फाइंड आउट करना है कि वो पेन कहीं और एरिया पे या कहीं और ऑर्गन पे आपको रेडिएट कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपका क्वेश्चन होगा, इज इट ऑन वन प्लेस। इसमें पेशेंट 2 ही आंसर देगा, यस या नो, ठीक है, इजी फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन इज डज इट मूव अराउंड, कि कहीं कहीं किसी जगह पे वो पेन जाती है। पेशेंट इसमें भी येस और नो में ही बोलेगा। अगर वो येस बोलता है तो वो रेडिएट बताएगा कि मेरी जो पेन है वो आर्म्स में जाती है, शोल्डर्स में जाती है या बैक में जाती है, एब्डोमिनल से बैक में जा रही है, सो दैट आप लोग क्या कर सको, क्लिनिकल जजमेंट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड इट स्टार्ट समवेयर एल्स, कि अगर आपको पेन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेन यहाँ शोल्डर पे है, कि वो जो पेन शोल्डर पे है वो कहीं और से स्टार्ट हुई थी या यहीं से स्टार्ट हुई थी। कई पेशेंट्स को क्या होता है, आर्म में पेन होती है फर्स्ट, वो थोड़ी माइल्ड होती है, इतना इग्नोर कर देते हैं, इतना उनको पता नहीं चलता, फिर वो रेडिएट करके शोल्डर पे जाती है, ठीक है। शोल्डर, तो अगर अब वो शोल्डर में पेन रेडिएट कर रही है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, आर्म से। इसमें भी पेशेंट येस और नो में आंसर देगा। येस में देगा तो आपको बताएगा कि कहाँ से रेडिएट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। नो करेगा तो वेल एंड गुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिवेरिटी, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि पेन कितनी वर्स हो चुकी है, राइट। सो इसमें हम लोग पेशेंट को पूछेंगे हाउ बैड इट इज़। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल पेन स्केल टूल यूज़ करेंगे, जो कि आपके अभी स्क्रीन पे है। इसमें आपको पेशेंट के साथ क्या रहना है, सिंपैथेटिक रहना है। ऑब्वियसली अभी आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें कि दिस इज़ द यूनिवर्सल पेन असेसमेंट टूल। मैं इस असेसमेंट स्केल से पता लगाऊंगी कि आपको कितनी पेन है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल पेन असेसमेंट टूल यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, 0 इज़ नो पेन, 1 to 3 इज़ माइल्ड पेन, राइट, एंड 4 से लेके 7 तक हमारे पास मॉडरेट पेन होती है, 8 से 9 सिवियर पेन होती है, एंड 10 इज़ वर्स्ट पेन। अभी ये स्केल टूल तो पता चल गया, ठीक है। अभी स्केल टूल्स आपकी असेसमेंट, फॉर एग्जांपल अभी आपकी स्कोर आया 6 विच इज़ मॉडरेट पेन। ऑब्वियसली इट्स अ मॉडरेट पेन, तो कहीं ना कहीं वो आपके पेशेंट को बॉदर कर रही है।
कोई भी पेन लेवल हो, यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं कवर किया है और अगर किया भी है तब भी आपको पूछना है, हैव यू हैड योर पेन किलर्स फॉर दिस, या फिर ऐसे पूछो, हैव यू ट्राइड पेन किलर्स फॉर दिस। पेशेंट इसमें येस और नो में आंसर देगा। अगर पेशेंट ने नो में आंसर दिया तो आपको ऑफर करना है, वुड यू लाइक टू हैव सम। अगर आपको पेशेंट ने येस में आंसर किया तो आपको पूछना है, लाइक हाउ लॉन्ग यू हैड दिस काइंड ऑफ, कोई भी पेन किलर का वो नाम लेगा, हाउ लॉन्ग यू हैड दिस पेन किलर। ऑब्वियसली यू नीड टू रिमेंबर दिस कि 4 आवर्स से पहले आप वो ड्रग रिपीट नहीं कर सकते, पेन किलर रिपीट नहीं कर सकते। आप उसी में नेक्स्ट पॉइंट ऐड करोगे, वुड यू लाइक मी टू डिस्कस विद दिस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, या फिर वुड यू लाइक मी टू डिस्कस विद दिस डॉक्टर। देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट आपका पॉइंट है टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अभी आप लोग पेशेंट से पूछोगे व्हेन डिड द पेन स्टार्टेड, ठीक है, पेन कब स्टार्ट हुई थी। पेशेंट आपको इसमें यही आंसर देगा कि इतने टाइम पहले या इतने दिन पहले आपको ये पेन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपको पूछना हाउ लॉन्ग इट हैज़ इट लास्टेड, कि कितने देर तक ये थी, ठीक है। इसमें भी पेशेंट अपना खुद का ही आंसर देगा, जो आपको ऑब्वियसली पेशेंट विल स्पीक। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है, इज इट कॉन्स्टेंट। इसमें आपको पेशेंट येस और नो में आंसर देगा। नेक्स्ट इज आपका डज इट कम एंड गो। इसमें भी आपको पेशेंट येस और नो में ही आंसर देगा। लास्टली आपको ये पूछना है, इज इट सडन पेन और अ ग्रेजुअल पेन। इसमें भी पेशेंट आपको एक ही वर्ड में आंसर देगा, दैट इज सडन पेन है या फिर ग्रेजुअल पेन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता ही होता है कि मार्किंग क्राइटेरिया में क्या है, बट आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं उसका जो रिप्लाई आएगा पेशेंट्स का, वो आपको कैसे टाइम में मैनेज करना है, ये आपको वीडियो में क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पेशेंट सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देगा ताकि आप खुद बोल पाओ, ठीक है। आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि आपको 6 मिनट्स के अंदर अंदर कैसे करना है। 1 मोर टिप फॉर दिस, कि कभी भी 6 मिनट से पहले खुद स्टॉप नहीं करना है, 6 मिनट से ऊपर भी नहीं जाने देना है कि एक्सटेंड मीन्स यू कैन एक्सटेंड अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर विल स्टॉप यू। आपको सारे पॉइंट्स अपने कवर करने हैं विद इन 6 मिनट, 6 मिनट्स तक अपने कवर करो। अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट्स में आपका सारा का सारा जो टोटली पेन असेसमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, रीअश्योर कर सकते हो, उसके साथ प्रोफेशनली एक्ट कर सकते हो, बट स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द सिनेरियो प्लीज। ठीक है, एग्जाम में जब मेरा पेन असेसमेंट आया था तो मैंने क्या किया था, आई थिंक 5 मिनट्स में ही मेरा कंप्लीट हो चुका था, सब कुछ मैंने कवर कर दिया था, PQRST एवरीथिंग आई कवर्ड, एंड इवन मैंने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया था। और मुझे पता चल गया था कि अभी टाइम पड़ा है क्योंकि एग्जामिनर ने अभी स्टॉप नहीं किया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने ऐसे क्वेश्चन पेशेंट से पूछे ताकि पेशेंट जो है वो ज़्यादा बोल पाए और मुझे जो है उसकी बातों से कुछ ना कुछ पॉइंट मिले, सो दैट आई कैन कवर मोर। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, तो मैंने पेशेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, डॉक्टर्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, एनाल्जेसिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, उसको रीपोजिशनिंग कैसे करनी है उसके बारे में स्टार्ट कर दिया, एंड वो और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकती है जिसके हिसाब से जो है उस पेन लेवल जो है उसका कम हो जाए। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। सो दिस इज़ द ट्रिक आई थिंक विच आई यूज्ड इन माई केस। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं सिनेरियो के साथ भी लेके आऊँ। Thank you so much for watching this video. I hope you all have enjoyed this.